नमस्कार दोस्तों, आज के ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष आज डेमो दूंगा ऊषा जेनोम की एल्यूर स्विंग मशीन का, जो हम शुरू करते हैं। इस मशीन में हम 21 तरह की स्टिच हम कर सकते हैं, जिसका मॉडल है एल्यूर। देखिए इस पार्ट्स को हम अलग करते हैं तो ये हमारा टूल बॉक्स है। जो भी हमें टूल्स रखना है इस बॉक्स के अंदर रखना है। इस टूल बॉक्स को हटाने के बाद देखिए ये गोल हिस्सा दिया हुआ है। इस गोल हिस्से में हम सर्कुलर स्टिचिंग हम कर सकते हैं, जैसे पैंट की मोरी है या ब्लाउज़ की बाएँ हैं, इसको हम गोल पहनाकर सर्कुलर स्टिचिंग हम कर सकते हैं। तो इस गैप का हमें ये फ़ायदा है। इसके बाद ये आता है आपका शटल बॉक्स। शटल बॉक्स साफ़ करने के लिए ये हमारी पहले बॉबिन केस है, इसमें हमें प्लास्टिक की ही बॉबिन यूज करनी है। इसके बाद जो देखिए धागा जो फंसता है इस मशीन में, इसी एरिया में ही फंसता है। इस एरिया को साफ़ करने के लिए दोनों लॉक को ऐसे ओपन करेंगे और इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे शटल को, ये बाहर आ जाएगी। मशीन में आपको ऑयलिंग ऊपर कहीं पे भी नहीं करनी है। ऑयलिंग जो करनी है इसी पार्ट्स में ही करनी है, जो भी आपको सिलाई के अकॉर्डिंग करनी है। अगर आप ज़्यादा सिलाई कर रहे हो तो 5 से 6 दिन में 2 बूंद तेल यहीं डालना है, और अगर आप कम कर रहे हो तो 10 से 12 दिन में 2 बूंद तेल यहीं डालना है। ये मशीन कभी जाम नहीं होती है। अगर आप 1 महीने भी मशीन रखोगे तो ये ऐसे ही यथावत ऐसे ही रहेगी। अब इसको देखिए लगाने के लिए, देखिए ये सी सर्किल दिया हुआ है और ये भी सी सर्किल है। ठीक इसके सामने इसको मैच करके लगाना है। इसके बाद ये दोनों लॉक बाहर की तरफ रहेंगे और ये ऊपर अंदर की तरफ जाएगा। अब हम फिर इसको प्रॉपर लॉक करेंगे। जब हम लॉक करेंगे तो ऐसे आवाज़ आएगी, ठीक है। इसके बाद आता है बॉबिन। बताएंगे कि बॉबिन कैसे बननी है। बॉबिन बनने के लिए बॉबिन को बॉबिन वाइंडर पे रखेंगे, धागे को यहाँ पर रखेंगे स्पून में। उसके बाद इस क्लिप में आगे से धागे को फंसाएंगे अपनी तरफ और बॉबिन के पीछे से 1-2 बार राउंडिंग करेंगे। राउंडिंग करने के बाद बॉबिन को इधर स्लाइड कर देंगे। अब हम मशीन को चलाएंगे। देखिए आपकी बॉबिन भर रही है। बॉबिन भरते समय सुई भी चल रही है, तो बॉबिन भरते समय सुई का इस्तेमाल नहीं होता है। तो हम व्हील को बाहर की तरफ खींचेंगे और अब मशीन चलाएंगे। तो ये देखिए आपकी सुई रुक गई है और आपकी बॉबिन भर रही है। ये देखिए इस बॉबिन के अंदर 40 से 41 मीटर धागा आता है, और जब ये फुल हो जाती है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। और जितना धागा आपको भरना है उतना भर के आप छोड़ सकते हो। ये आपके अनुसार है कि आपको धागा कितना भरना है। बॉबिन भरने के बाद इसको हम स्लाइड करके बॉबिन को निकाल लेंगे और व्हील को हम अंदर की तरफ कर देंगे, और इसके बाद बॉबिन केस में हम लगा देंगे। और धागे को अंदर छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए सुई में धागा कैसे डालना है आपको। देखिए सुई में धागा डालने के लिए ऊपर एरो दिए हुए हैं, उनको आपको फॉलो अप करना है। फर्स्ट एरो है नीचे की तरफ हम जाएंगे, सेकंड एरो ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ पे आने के बाद व्हील को हम घुमाएंगे अपनी तरफ, तो ये क्लिप बाहर आ जाएगी। इस क्लिप में आपको हमेशा ध्यान रखना है धागे को राइट से लेफ्ट में ही धागा डालना है। अगर आप उल्टा डालेंगे तो धागा बार बार गुच्छा बनाएगा या टूट जाएगा। अब इसके बाद हम फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद साइड में यहाँ पे 2 पिनें दी हुई है, एक यहाँ पर और एक इस भाग पे। किसी भी एक पिन में धागे को आपको फंसाना है, तो ये हमने फंसा दिया। इसके बाद हम सुई में जो धागा डालेंगे, सुई में धागा इसमें आपको बिल्कुल सामने की तरफ डालना है। नीडल का जो मुंह है वो बिल्कुल सामने की तरफ है, और फिर इसके बाद नीचे वाला धागा हम निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया और दोनों धागे को पीछे की तरफ। इसके बाद आती है आपकी स्टिचिंग। देखिए इसमें 2 डायल दिए हुए हैं। फर्स्ट डायल है सेलेक्टर का और सेकंड डायल है लेंथ का। सेलेक्टर मतलब जो भी आपकी स्टिच दी हुई है इससे ही आपको सेलेक्टर को चेंज करना है, और लेंथ का मतलब जो भी सिलाई की जो बखियां होती है उनकी दूरी को दूर या पास करने के लिए इस सेलेक्टर का हमें यूज करना है। अब इसमें देखिए
ए से लेकर जी और ए से लेकर जी दो पार्ट्स में दिए हुए हैं, एक काले रंग में और एक लाल रंग में। सबसे पहले मैं आपको काले रंग के बारे में बताता हूँ। काले रंग में देखिए, अगर आपको सिंपल स्टिच करनी है सेलेक्टर ए, तो सेलेक्टर हम ए सेट करेंगे। ये हमने सेट किया। नॉर्मल स्टिच हम इसको लेंथ को रखेंगे 2 पर। ये दोनों सेटिंग के बाद अब हम मशीन को चलाएंगे। दोनों हाथ फ्री है, कपड़े का मूव आप कैसे भी आप कर सकते हो। ये देखिए, जहाँ पे भी आपको रोकना है आप पैडल हटा लीजिए। ये देखिए, ये आपकी सिंपल सिलाई है। इसी सिलाई को थोड़ा अगर आपको बड़ा करना है तो बड़ा करने के लिए लेंथ को थोड़ा और हम बढ़ा देंगे। चलाते चलाते ही आप लेंथ को बढ़ा सकते हो। ये देखिए, ये 3 पर है, अब हम इसको 4 पे करना है तो इसको 4 पे ले आएंगे, तो ये आपकी लेंथ बढ़ जाएगी। ये देखिए, अगर आपको बिल्कुल ही पास पास करनी है तो 0 या 1 के बीच में जाना है आपको। और थोड़ा पास, और दूर और दूर और दूर। यानी एक ही स्टिच को आप 4 बार कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कभी भी आपको मशीन 0 पे नहीं चलानी है। 0 पे मशीन सुई एक ही जगह पर ही चलेगी, तो हमेशा 0 से ऊपर से लेकर लास्ट 4 तक आप स्टिच कर सकते हो। जैसे आपको कोई भी आपको जैसे डिजाइन बनानी है मशीन में, जैसे आपको बनानी है ई, तो सेलेक्टर हम इसको यूज करेंगे ई। लेंथ हम थोड़ी कम कर देंगे। जब भी हम कोई डिजाइन बनाते हैं तो उसकी लेंथ हम कम रखते हैं ताकि वो सुंदर दिखाई दे। कपड़े का मूव आपको करना है। दोनों हाथ फ्री है। और जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा तो स्टिच बढ़ती चली जाएगी। ये देखिए, यानी सबसे पहले हमने 0 से 1 के बीच में चलाए तो स्टिच बिल्कुल पास पास आ गई। जैसे ही हम लेंथ के डायल को हम बढ़ाते चले गए, वैसे ही सिलाई की बखियां दूर दूर होती चली गई। इसीलिए कोई भी जो ऊपर की डिजाइनें हैं, सेलेक्टर आपका यही यूज़ करना है, मगर लेंथ आप 0 से 4 तक आप यूज़ कर सकते हो। यानी कि एक ही डिजाइन को आप 4 बार कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद आपकी आती है नीचे की स्टिच। देखिए, नीचे की स्टिच आपकी रेड कलर में, सेलेक्टर ए से लेकर जी, तो सेलेक्टर आपको यही वाला यूज़ करना है। जैसे हमें डी बनानी है, सेलेक्टर डी की डिज़ाइन, तो डी हमने सेट किया। अब देखिए, ये रेड कलर में डिज़ाइन दी हुई है, तो लेंथ के डायल में रेड कलर है एसएस, तो एसएस को हम ऊपर लेकर आएंगे। अब हम चलाएंगे। देखिए, इसको हम हनीकॉम्ब डिज़ाइन कहते हैं। इसमें भी जो स्टिच है प्लस माइनस हम कर सकते हैं। यानी अगर हम प्लस करेंगे स्टिच को तो सिलाई दूर दूर आएगी, और अगर हम माइनस करेंगे तो बिल्कुल पास पास आएगी। ये देखिए, यानी नॉर्मल एसएस पे ये और प्लस और ये माइनस, यानी कि नीचे की जो भी आपको स्टिच करनी है वो एसएस पे करनी है। एसएस में भी आप प्लस और माइनस आप कर सकते हो, और ऊपर की जो भी स्टिच करनी है उसको 0 से 4 के बीच में आपको करनी है। इसके बाद आती है आपकी ट्रिपल स्टिच। ट्रिपल स्टिच के लिए सेलेक्टर ए, लेंथ एसएस। अब हम चलाएंगे। देखिए, ये देखिए, ये आपकी जीन्स वाली स्टिच आ जाएगी, ट्रिपल स्टिच। यानी सुई एक ही जगह पे 3 बार मूव करेगी। इसके बाद आता है आपका इंटरलॉक। इंटरलॉक इसमें 2 तरीके से हम करते हैं। फर्स्ट इंटरलॉक हम करेंगे सेलेक्टर सी से, तो सेलेक्टर सी हमने सेट किया, लेंथ रखी इसकी 2। अब हम चलाएंगे। देखिए, वही हाफ रखेंगे कपड़े को,
और सेकंड हम करते हैं जी से, नीचे वाले। तो नीचे वाले जी के लिए हम सेलेक्टर रखेंगे जी और लेंथ रखेंगे इसकी एस एस, क्योंकि हमें नीचे वाली स्टिच करनी है। तो ये आपकी दो तरह से आपकी इंटरलॉक हो गई, एक सेलेक्टर सी लेंथ 2, सेलेक्टर जी लेंथ एस एस। तो ये आपकी दो तरीके से इंटरलॉक है। इसके बाद आपका आता है साटन स्टिच। साटन स्टिच मतलब जैसे हमें कोई भी फूल पत्ती भरनी है तो हम कैसे भरेंगे, उसके लिए हमें सेलेक्टर रखना है सी और लेंथ रखनी है इसकी 0 से 1 के बीच में। ये हमने सेट किया। अब हम मशीन को चलाएंगे। इसमें जो आपकी स्टिच चल रही है इसकी चौड़ाई इतनी ही रहेगी। इस चौड़ाई को अगर आपको कम करना है, इस चौड़ाई को कम करने के लिए देखिए सी और बी के बीच में गैपिंग दी हुई है, ठीक है। अब हम मशीन चलाएंगे। हमें मशीन चलाते चलाते सी से बी की तरफ जाना है, यानी डायरेक्ट बी पे नहीं जाना है, धीरे धीरे सी से बी की तरफ जाएंगे हम। और बी से सी की तरफ जाएंगे। इसमें यानी कि जो बिल्कुल बारीक सिलाई नीचे की तरफ आ जाएगी, यानी हमें सी से स्टार्ट करना है और जैसे जैसे हम बी की तरफ जाएंगे तो स्टिचिंग की चौड़ाई कम होती चली जाएगी। हमें बी पे डायल नहीं रखना है, बी से पहले रखना है और बी से सी की तरफ जाना है। इससे आपकी जो चौड़ाई है वो कम होती चली जाएगी। इसे हम साटन स्टिच कहते हैं। इसके बाद आपका आता है रफू। रफू करने के लिए सुई को बिल्कुल कपड़े को सुई के बीच में रखेंगे एकदम और एक बार डायल को घुमाएंगे। सेलेक्टर हम इसमें रखेंगे डी ऊपर वाला। तो ये हमने डी सेट किया, लेंथ 0 से 1 के बीच में रखी। एक बार पीछे की तरफ रखेंगे, चलाएंगे। ये देखिए आपकी रफू हो गई। अगर आप इसी धागे से करेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपका आता है पीको। पीको के लिए ये वाला बूट हम लगाते हैं। पीको के लिए ये वाला बूट लगाते हैं। इसको लगाने के लिए इस बूट को हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए देखिए पीछे एक लीवर दिया हुआ है मशीन के, उसको हम अपनी तरफ प्रेस करेंगे तो ये बूट निकल जाएगा। अब इसको लगाने का तरीका देखिए, नीचे वाला जो धागा आ रहा है जिस होल में से और ये वाला होल से होल हम मैच करेंगे। मैच करने के बाद लिफ्टर को हम डाउन करेंगे और उठा के देखेंगे, ये देखिए ये लग गया है। अगर ये उठ जाता है मतलब लग गया है, और अगर नहीं उठता है मतलब नहीं लगा है। तो हमें होल से होल मैच करना है और लिफ्टर को डाउन करना है। सारे ही फुट आपके ऐसे ही निकलेंगे और ऐसे ही लगेंगे। पीको करने के लिए कपड़े का उल्टा हिस्सा हम ऊपर रखेंगे और एक बार मशीन को लॉक करेंगे। सेलेक्टर हम इसमें रखेंगे सी ऊपर वाला और लेंथ इसकी रखेंगे हम 2। ये दोनों सेट करने के बाद आगे गोल सा हिस्सा बना हुआ है, कपड़े को ऐसे मूव करके इसको घुमा देंगे और घुमाने के बाद धीरे धीरे कपड़े को छोड़ेंगे ऊपर की तरफ, यानी दीवार बना के रखनी है। कपड़े को आगे से खींचना नहीं है और हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे धीरे धीरे चलाना है मशीन को और छोड़ते चले जाना है। ये देखिए आपका पीको एकदम परफेक्ट पीको आता है इस मशीन में, बिल्कुल गोल। अगर आप बिल्कुल भी खींच के रखेंगे या तो धागा गुच्छा बना देगा या बिल्कुल स्टिच पास आएगी। अगर आपको पीको की भी
लेंथ छोटी बड़ी करनी है तो आप इस डायल के द्वारा आप कर सकते हो। नॉर्मल हम इसको 2 पे करते हैं, अगर आपको थोड़ी दूर करनी तो आप 3 पर, जगह पास करनी है तो 0 से 1 के बीच में आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है बटन होल। बटन होल का फुट चेंज करने का भी वही तरीका है, पीछे से हम प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा। लगाने का वही तरीका, ये वाला होल और ये वाला होल, होल से होल मैच करेंगे और लिफ्टर को डाउन कर देंगे, उठा के देखेंगे, ये देखिए ये लग गया है। इसमें हम अपने अनुसार कितना लंबा भी हम काज बना सकते हैं, या आपके ऊपर है आपको कितना बड़ा काज बनाना है। काज बनाने के लिए सेलेक्टर देखिए ब्लू कलर के 3 बॉक्स दिए हुए हैं सेलेक्टर में, तो इसको 1 नंबर हमें सेट करना है, लेंथ हमें 0 से 1 के बीच में रखनी है। जितना लंबा आपको होल बनाना है उतना बड़ा आप बना सकते हो। 1 नंबर हमने सेट किया, जैसे हमें इतना बड़ा होल बनाना है तो यहाँ रुक गए हम, सुई ऊपर, फिर 2nd नंबर जो वही सेम बिल्कुल धीरे से चलाना है 1 या 2 बार, बस नीडल ऊपर। उसके बाद 3rd नंबर, 3rd नंबर ऑटोमेटिक बैक जाएगी जहाँ से आपने 1 नंबर स्टार्ट किया है, इसीलिए ये फुट ट्रांसपेरेंट आता है ताकि आपको पीछे की स्टिच दिखाई पड़े। इसके बाद आपका आता है 4 नंबर, जहाँ 2 है वहाँ 4 नंबर दिया हुआ है, तो आप बैक 2 नंबर पे आएंगे और हल्का सा चलाएंगे 1 या 2 बार मशीन, और फिर काज बनने के बाद इस सीम रीपर के द्वारा हम इस होल को बीच से कट कर लेंगे। ये देखिए आपका ये काज बन गया, यानी इसमें काज आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं। 1 नंबर आगे, 2 नंबर नीचे लॉक, 3rd नंबर बैक और 4th नंबर ऊपर लॉक। 2 और 4 आपको 1 या 2 बार चलाना है, अगर आप ज़्यादा चलाएंगे तो ये गुच्छे बना देगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका जिप लगाना। जिप हम कैसे लगाएं? जिप लगाने के लिए ये वाला हाफ बूट आता है, इसको भी लगाने का वही तरीका है, होल से होल मैच करना है और लिफ्टर को डाउन करना है। ये देखिए ये लग गया। देखिए चैन हम इससे भी लगा सकते हैं, मगर इसमें क्या होता है कि चैन की जो दांतें होती है वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, इससे क्या होता है सुई निडल टूट जाती है और लग भी जाती है। मान लीजिए ये आपकी चैन है, अब हमें इसके बगल में स्टिच करनी है। ये हमने यहाँ बिल्कुल रखा, अब इसमें ये है आपको दांतें दिखाई पड़ रही है। सेलेक्टर ए हमें सेट करना है और लेंथ हमें 2 रखनी है। इसमें आप जिगजैग नहीं करोगे, ओनली फॉर सीधी सिलाई करोगे। ये हमने रखा धीरे धीरे बगल में, या आपने स्टिच किया। इसमें आपको ये पड़ रहा है कि ये दांतें आपको दिखाई पड़ रही है। और जैसे हमें लास्ट में लॉकिंग करते हैं, लॉकिंग करने के लिए हमें ये वाला बटन रिवर्स करना है। देखिए ये आगे पीछे जा रही है मशीन, तो ये आपका रिवर्स का है, 1 टच रिवर्स। ये देखिए ये आपके बिल्कुल पास सिलाई आ गई, तो इसे आप जिप लगा सकते हो आराम से। यानी कि इस मशीन में आप 7 और 7 इंटू 4 यानी 28 डिज़ाइन ऊपर की और 21 डिज़ाइन नीचे की आप बना सकते हो। यानी कि इसको 4 बार कन्वर्ट कर सकते हो, नीचे की डिज़ाइन 3 बार कर सकते हो। इसके बाद देखिए इसमें एक प्लेट आती है, ये डार्निंग प्लेट। इस प्लेट का यूज जब हम फ्रेम एम्ब्रॉयडरी करते हैं तब इस प्लेट का यूज करते हैं। यानी कि एम्ब्रॉयडरी करते समय दांतों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसको लगाने का तरीका क्या होता है, इसमें 3 होल दिए हुए हैं, इन होल में इस प्लेट को हमें फंसाना है। तो ये हम ऐसे फंसा देते हैं, उसके बाद हम फ्रेम एम्ब्रॉयडरी करते हैं। फ्रेम एम्ब्रॉयडरी के लिए पूरा लॉकिंग जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसको हम हटा लेते हैं, ये पूरा हट जाता है। देखिए
इसको हटाने के बाद हम फ्रेम को नीचे रखेंगे और कपड़े को टाइट रखकर सेलेक्टर C और लेंथ 0 से 1 के बीच में हम रख सकते हैं। और उसके बाद कपड़े का मूविंग आपको देना है कि आप कैसे आप मूव देते हो, यानी कि जैसे ये कपड़ा हमने रखा, अब हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है, यानी कपड़े को बिल्कुल टाइट रखना है और अपने अनुसार घुमाना है, यानी डिजाइन आपको बनाकर फिर आप इसको सेटिंग आपको करनी है। तो ये आप ऐसे आप फ्रेम एम्ब्रॉयडरी आप कर सकते हो। हमेशा कपड़े को टाइट रखना है, ज़रूरी नहीं है आप इसमें कॉटन का धागा यूज करो, आप कोई भी रेशमी धागा भी मशीन में यूज आप कर सकते हो, यह आपके अनुसार है कि आप कौन सा धागा आपको यूज करना है। अब इसको देखिए, लगाने का तरीका देखिए, यहाँ पर ये पिन दी हुई है, इसको लूज करेंगे, इसको हम ऊंचा करेंगे, ऊंचा करने के बाद पेचकस से, ये पेचकस आता है इसका, इससे हम उसको टाइट कर देंगे। इसमें आप इतना मोटा कपड़ा आप यूज़ कर सकते हो, यानी जीन्स को आप 2 बार फोल्ड करके यूज़ कर सकते हो, यानी लिफ्टर को डाउन किया, ऊपर किया, इतना मोटा कपड़ा आप इसके अंदर यूज आप कर सकते हो। इसके बाद आपको इसमें 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो व्हील को हमेशा अपनी तरफ घुमाना है। सेकेंड, जब भी आप सेलेक्टर यूज कर रहे हो तो सुई हमेशा कपड़े से ऊपर होती है, क्योंकि जब भी हम डायल को घुमाते हैं देखिए सुई का मूवमेंट हमेशा होता है। और तीसरा, जब भी आप सुई में धागा डाल रहे हो तो इस पिन में हमेशा धागे को राइट से लेफ्ट में ही धागा डालना है, अगर आप उल्टा डालेंगे धागा बार बार टूटेगा। इसके बाद आपका आता है निडल हम कैसे चेंज करें। देखिए, निडल चेंज करने के लिए इस ब्लैक बटन को हम हल्का सा खोलेंगे और निडल को हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए निकल गई। इसमें गोल हिस्सा आगे की तरफ रहेगा और चिपटा हिस्सा पीछे की तरफ रहेगा। और ऊपर लास्ट तक लेकर जाएंगे जहाँ तक सुई ऊपर तक जाती है। लाने के बाद फिर हम इसको लॉक कर देंगे, तो ये आपकी निडल लग जाएगी। ठीक है, इसके अंदर एलईडी लाइट आती है, ऑफ ऑन का बटन ये दिया हुआ है। जब आप इसको ऑफ करेंगे ये आपका ऑफ, ये ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया। और ये कैरी करने के लिए इसमें हैंडल है, इसके साथ पूरी सीडी आती है, बुक आती है और सॉफ्ट कवर आता है ढकने के लिए। इसके अलावा अगर कभी कभी आपको धागा बॉबिन ख़त्म हो गई और आपको धागा भरना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, अगर जैसे आप मशीन चलाते चलाते आपकी बॉबिन ख़त्म हो गई हो तो आप सुई में धागा मत निकालिए, दूसरी गिट्टी यहाँ पे रखिए, यहाँ पर सेम फंसाकर बॉबिन के पीछे से राउंडिंग करके आप इसको बाहर निकाल लेंगे, उसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपकी दूसरी बॉबिन बन जाएगी और धागा यथावत ऐसे ही रहेगा। तो इससे आपके समय की आपकी बचत होगी। इसके बाद अगर किसी को भी ये मशीन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक करेंगे, वहाँ पे आपको ये मशीन उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।